हे योगानंद जी, क्या वास्तव में तपस्या ही आत्मा के शुद्धिकरण की एकमात्र राह है? क्या केवल ध्यान ही अज्ञान को मिटा सकता है, जबकि हमारे भीतर लोभ, मोह, अहंकार और आलस्य जैसे दोष पल रहे हैं? क्या आपने कभी इन बुराइयों से जूझते हुए भी उस परम सत्य को पाया है जिसकी अनुभूति आप करवाते हैं? यह संसार एक रंगमंच है, पर आत्मा इसमें अभिनेता नहीं, साक्षी है। परमहंस योगानंद। जब परमहंस योगानंद ने पहली बार तपस्या का अर्थ अपने भीतर खोजा, तब यह मात्र त्याग या कठिन जीवन जीने का उपक्रम नहीं था, बल्कि एक दिव्य पुकार थी, आत्मा को अपने वास्तविक घर की ओर लौटने की। उनकी दृष्टि में तपस्या का उद्देश्य यह नहीं कि शरीर को पीड़ा देकर कोई पुण्य अर्जित किया जाए, बल्कि यह कि मन, बुद्धि और अहंकार के बंधनों को काटकर आत्मा को मुक्त किया जाए। वे कहते थे, तपस्या का वास्तविक स्वरूप आत्मा के भीतर की स्वतंत्रता को पहचानना है, न कि संसार से भाग जाना। परमहंस योगानंद मानते हैं कि आत्मा जन्म जन्मांतरों से कर्म, वासना, मोह और लोभ के बंधनों में बंधी हुई है। इन बंधनों को तोड़ने के लिए साधक को अपने भीतर उतरना होता है। ये बंधन बाहरी नहीं, बल्कि सूक्ष्म और अदृश्य हैं, जैसे बार बार उठती इच्छाएं, अपूर्णता की भावना, दूसरों की तुलना में खुद को मापने की प्रवृत्ति। योगानंद जी बार बार ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से आत्मा को इन जंजीरों से मुक्त करने की प्रेरणा देते हैं। उनके अनुसार तपस्या तब शुरू होती है जब आत्मा कहे, अब और नहीं, अब मैं वापस घर जाना चाहती हूं। परमहंस योगानंद के जीवन में तपस्या का स्वरूप केवल गुफा में बैठकर ध्यान करना नहीं था। वे स्वयं एक कुशल गृहस्थ जीवन में भी तपस्वी बने। अमेरिका जैसे भौतिकवादी समाज में वे वर्षों तक रहे, पर उनकी आत्मा एकाग्र और शुद्ध रही। उन्होंने स्पष्ट किया, सच्चा तप वही है जो संसार के मध्य रहकर भी आत्मा को निष्कलंक बनाए रखे। वे कहते थे, तपस्या कोई रहस्यमय अनुष्ठान नहीं है, यह एक साधारण पर कठिन युद्ध है, अपने ही भीतर के विरोधाभासों से, इच्छाओं से और सबसे बढ़कर अपने छोटे मैं से। उनकी क्रिया योग की साधना अपने आप में तपस्या थी। हर दिन, हर पल उन्होंने ध्यान और आत्मनियंत्रण के माध्यम से वह मार्ग प्रशस्त किया जिसमें आत्मा शुद्ध होती है। वे कहते थे, तपस्या वह दिया है जो आत्मा के अंधकार को जला देता है। ध्यान के दौरान आत्मा जब अपने स्रोत से जुड़ती है, तब उसमें एक नया तेज आता है, और यह तेज ही तप है। ओशो तपस्या को थोड़ा अलग दृष्टि से देखते हैं। वे कहते हैं, तपस्या कोई क्रिया नहीं, चेतना की अवस्था है। जब तुम भीतर मौन होते हो, तब तप स्वतः घटता है। उनके अनुसार जब तपस्या को दिखावे, धर्म या भय के लिए किया जाए, तो वह एक अभिनय बन जाता है। वे यह भी मानते हैं कि सच्ची तपस्या में संघर्ष नहीं होता, समर्पण होता है। पर यहीं योगानंद और ओशो का अंतर स्पष्ट होता है। जहां ओशो तप को सहजता की ओर ले जाते हैं, वहीं योगानंद उसे अनुशासन और ईश्वर से एक निष्ठ प्रेम से जोड़ते हैं। इंद्रियां तब तक हमारी शत्रु हैं जब तक हम उन्हें ईश्वर की ओर नहीं मोड़ते। परमहंस योगानंद। जब हम तपस्या की बात करते हैं, तो मन में सबसे पहला प्रश्न उठता है, क्या केवल काया को कष्ट देना ही तपस्या है, या फिर तपस्या का वास्तविक रूप कुछ और है? परमहंस योगानंद जी के अनुसार तपस्या का वास्तविक आरंभ वहां होता है जहां संयम की नींव डाली जाती है, और यह संयम शरीर पर नहीं, इंद्रियों पर आधारित होता है, क्योंकि आत्मा को बांधने वाला सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे शक्तिशाली जाल है इंद्रिय भोगों की आकर्षण श्रृंखला। परमहंस योगानंद कहते हैं कि तपस्या की शुरुआत तभी संभव है जब साधक अपने इंद्रिय प्रवृत्तियों को उल्टी दिशा में बहने से रोक सके। इन इंद्रियों में दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद और गंध पांचों शामिल हैं। ये सभी मूलतः नकारात्मक नहीं हैं, पर जब ये संसार के भोगों की ओर खींचती है और आत्मा से जुड़ाव तोड़ देती है, तब यह तपस्या के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। योगानंद समझाते हैं कि इंद्रियां बाहर की ओर भागने की आदत में पड़ी होती है, लेकिन तपस्वी वही है जो उन्हें भीतर की ओर मोड़ दे, ईश्वर की ओर। बुराई का चेहरा, कामना। इसी बिंदु पर योगानंद ध्यान दिलाते हैं कि सबसे बड़ा शत्रु है कामना, विशेषतः काम विकार। यह विकार केवल शारीरिक नहीं,
मानसिक और सूक्ष्म स्तर पर आत्मा को बांधता है। वे कहते हैं, काम का आकर्षण जितना दिखता है उससे कहीं अधिक आत्मा को गिरा देता है। यह वह जाल है जिसमें सबसे अधिक साधक फंसते हैं। योगानंद जी ने युवाओं के लिए विशेष रूप से यह स्पष्ट किया कि काम का नियंत्रण तपस्या का अनिवार्य भाग है, और यह नियंत्रण रिप्रेशन, दबाना नहीं, बल्कि सब्लिमेशन, रूपांतरण होना चाहिए। संयम का अर्थ केवल त्याग नहीं है, बल्कि इंद्रियों को उस दिशा में लगाना है जो आत्मा को मुक्त करती है। उदाहरण के लिए, दृष्टि सांसारिक आकर्षणों से हटाकर ध्यान की अग्नि में लगाना, श्रवण निंदा या बकवास सुनने से हटाकर मंत्र और आत्मध्वनि सुनना, स्वाद तृष्णा से हटकर उपवास और सात्विक भोजन की ओर स्पर्श, भोग से हटकर मौन और एकांत का स्पर्श गंध, इत्र से हटकर ध्यान की ऊर्जा की सुगंध। परमहंस योगानंद ने यह स्पष्ट किया कि जब इंद्रियां परमात्मा के लिए कार्य करती हैं, तब वही इंद्रियां तपस्या बन जाती हैं। भगवान बुद्ध का मार्ग तपस्या और संयम के संतुलन पर टिका था। वे स्वयं जीवन के दो छोरों से गुजरे, एक ओर विलासिता और दूसरी ओर कठोर तप। बुद्ध ने कहा था, जो इंद्रियों का गुलाम है वह दुख का बीज बो रहा है। लेकिन वे यह भी कहते हैं, अत्यधिक दमन भी आत्मा को कठोर और रूखा बना देता है। इसीलिए बुद्ध का मध्य मार्ग सिखाता है कि संयम का अर्थ है न तो पूर्ण दमन, न ही खुला भोग, बल्कि सजगता और साक्षी भाव के साथ इंद्रियों को समझना और उन्हें मार्ग देना। योगानंद की दृष्टि में तपस्या तब सार्थक होती है जब साधक इंद्रियों को आत्मा का सेवक बना दे, न कि प्रभु। उनके अनुसार जब संयम साधक के स्वभाव में ढल जाता है, तभी वह तप का वास्तविक अग्निकुंड बनता है, जिसमें मोह, वासना और अहंकार जल उठते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारी आंखें ईश्वर को खोजें, कान ईश्वर का नाम सुने और मन ईश्वर के प्रेम में डूबा रहे। यही तप है, यही संयम है। जहां लोभ है वहां ईश्वर नहीं, और जहां ईश्वर है वहां लोभ का कोई स्थान नहीं। परमहंस योगानंद कहते हैं, तपस्या एक दिव्य अग्नि है, पर यह अग्नि भी बुझ सकती है यदि उसमें लोभ की लौ मिल जाए। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन और उपदेशों में इस तथ्य को बार बार दोहराया कि तपस्या तभी पवित्र है जब वह स्वार्थ और लोभ से पूर्णतः मुक्त हो, क्योंकि लोभ कोई स्पष्ट दानव नहीं है जो सामने आकर युद्ध करे। वह तो एक अदृश्य और चिकनी फिसलन है जो साधक को आत्मा की ऊंचाइयों से चुपचाप नीचे खींच लेती है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार लोभ केवल धन या वस्तुओं की लालसा नहीं है, यह तो आत्मा की वह भूख है जो परमात्मा को छोड़कर किसी और चीज से तृप्त होना चाहती है। वे कहते थे, जब साधक तपस्या इसलिए करता है कि उसे सिद्धियां, सम्मान या चमत्कार मिले, तो वह वास्तव में तप नहीं कर रहा, वह सौदा कर रहा है। तपस्या एक समर्पण है, न कि कोई निवेश। लेकिन लोभ इसे एक सौदे में बदल देता है। जैसे कोई साधक उपवास करता है, लेकिन भीतर से चाहता है कि लोग उसकी महिमा करें। कोई ध्यान करता है, लेकिन मन में शक्ति प्राप्ति की लालसा है। कोई एकांत साधना में बैठता है, पर अपेक्षा करता है कि भगवान उसे विशेष कृपा दें। योगानंद इन सभी प्रवृत्तियों को स्पिरिचुअल ग्रीड कहते थे, यानी आध्यात्मिक लोभ, जो सामान्य लोभ से भी अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि यह पवित्रता का आवरण ओढ़े रहता है। आइए अब चाणक्य की दृष्टि से देखें। लोभात धर्मम त्यजति, लोभात सत्यम उत्सृजति। लोभ के कारण मनुष्य धर्म और सत्य दोनों को छोड़ देता है। चाणक्य नीति में लोभ को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। वे कहते हैं कि लोभी व्यक्ति कभी नीति पर नहीं टिक सकता और उसका हर कार्य केवल स्वार्थ से प्रेरित होता है। तपस्वी के लिए यह स्थिति आत्मघाती है। उनकी दृष्टि में सच्चा तपस्वी वह है जो देने में विश्वास रखता है, लेने में नहीं। और लोभ का त्याग ही तपस्या की सबसे बड़ी जीत है। परमहंस योगानंद कहते हैं, तुम्हारी आत्मा को जो चाहिए वह संसार नहीं दे सकता। इसलिए बाहर की वस्तुओं के प्रति लोभ छोड़ दो और भीतर उतर जाओ। उनकी साधना पद्धति में जैसे ही साधक लोभ को पहचानता है, वह उसका रूपांतरण करता है। धन की इच्छा सेवा में बदलती है, प्रसिद्धि की चाह मौन में घुल जाती है, सिद्धि की आकांक्षा समर्पण में विलीन हो जाती है।
योगानंद जी समझाते हैं कि सच्चा तब तब प्रकट होता है जब साधक कहे, हे प्रभु, मैं कुछ पाने नहीं आया, बस अपना अस्तित्व समर्पित करने आया हूं। एक बार एक साधक योगानंद जी से पूछ बैठा, गुरुदेव, अगर मैं आपकी तरह सिद्धियां प्राप्त करना चाहूं तो क्या करूं? योगानंद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पहले यह चाह छोड़ दो, जब तक तुम कुछ पाना चाहते हो तब तक तुम हो नहीं सकते, और जब तुम हो जाते हो तब सब कुछ अपने आप प्रकट हो जाता है। यह उत्तर केवल शब्द नहीं था, वह उस साधक के लिए तपस्या की नई परिभाषा बन गया। मौन कोई खालीपन नहीं, वह ईश्वर की उपस्थिति का पूर्ण अनुभव है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब साधक तपस्या की राह पर चलता है तो वह बहुत जल्दी यह समझने लगता है कि शब्दों से अधिक शक्तिशाली है मौन। परमहंस योगानंद जी के लिए मौन केवल चुप रहने की स्थिति नहीं थी, बल्कि एक जीवंत चेतन अवस्था थी जिसमें आत्मा सीधे परमात्मा से संवाद करती है। उनकी दृष्टि में मौन स्वयं में एक तपस्या है, और यह तपस्या साधारण नहीं, भीतर की गहराई में उतरने की पहली सीढ़ी है। योगानंद कहते थे, संसार शब्दों से चलता है पर ईश्वर मौन में रहता है। जो ईश्वर से मिलना चाहता है उसे मौन में उतरना ही होगा। यह मौन कोई सामाजिक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक अंतर्मन का अनुशासन है। जब मन चुप होता है, विचार ठहरते हैं और हृदय स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित करता है, तब मौन साधना घटती है। मौन की सबसे बड़ी बाधा और तपस्या का एक प्रबल शत्रु है क्रोध। परमहंस योगानंद स्पष्ट कहते हैं, क्रोध उस ज्वाला की तरह है जो पहले अपने ही हृदय को जलाती है, फिर बाहर को भस्म करती है। जब साधक तप करता है और मन को मौन करने की चेष्टा करता है, तभी मन के भीतर दबे हुए अहम, अपमान और प्रतिक्रिया के बीज सिर उठाते हैं और इनसे जन्म होता है क्रोध का। क्रोध आत्मा के मौन को भंग कर देता है, वह शांति को चकनाचूर करता है, वह उस अंतरयात्रा को वहीं रोक देता है जो तपस्या का मार्ग बन सकती थी। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में ही मौन की शक्ति को जान लिया था। हिमालय की कंदराओं में या अमेरिका के कोलाहल भरे नगरों में वे हर जगह भीतर के मौन को साधते थे। वे ध्यान में बैठते और घंटों तक बिना एक विचार के बस ईश्वर के नाम में डूबे रहते। वे कहते थे, जब मन शांत होता है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब ईश्वर सुनता है। योगानंद के अनुसार तपस्या वही है जो क्रोध जैसे विकारों को बुझा दे, भीतर की गर्मी को शीतल संतुलन में बदल दे। उन्होंने एक बार कहा था, जब तुम पर क्रोध चढ़े उसी क्षण मौन धारण कर लो, बाहर मत बोलो, भीतर उतर जाओ, क्योंकि जो शब्दों में क्रोध व्यक्त करता है वह उसे और बढ़ाता है, लेकिन जो मौन होकर आत्मनिरीक्षण करता है वह उसे जड़ से मिटा सकता है। योगानंद मौन को केवल शारीरिक अभ्यास नहीं मानते थे। उनकी शैली में मौन में प्रवेश करने के कुछ आवश्यक चरण थे। श्वास पर नियंत्रण, धीरे धीरे और सजगता से मंत्र जप का मौन अभ्यास, AUM या गुरु नाम के माध्यम से मन को ईश्वर की छवि में एकाग्र करना, और अंत में विचारों के नीचे उतरकर केवल होने की स्थिति में ठहर जाना। यही उनकी क्रिया योग की विधि थी जो मौन को साधना बनाती है। सच्ची विनम्रता वही है जो आत्मा को ईश्वर के समक्ष पूर्ण रूप से नत कर दे। परमहंस योगानंद कहते हैं, तपस्या का मार्ग जितना सूक्ष्म है उतना ही खतरों से भी भरा है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी साधना और शिक्षाओं में एक बिंदु पर विशेष बल दिया कि तपस्या केवल अभ्यास नहीं है, यह एक अहंकारहीन स्थिति है, और जब तक अहंकार जीवित है तब तक आत्मा तप नहीं कर सकती, वह केवल अभिनय करती है। अहंकार कोई स्पष्ट राक्षस नहीं है, वह एक चुपचाप छिपा हुआ भाव है। मैं कर रहा हूं, मैं महान हूं, मेरी तपस्या सबसे ऊंची है। यही वह भीतर का दर्प है जो साधक को अपनी ही तपस्या में उलझा देता है। परमहंस योगानंद कहते थे, तुम ईश्वर की ओर नहीं बढ़ सकते जब तक मैं बीच में खड़ा हूं। तपस्या का उद्देश्य यही है कि यह मैं मिट जाए और केवल वह शेष रह जाए। दैन्य यानी आत्मा की वह स्थिति जहां वह स्वयं को पूर्णतः ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देती है। योगानंद जी के अनुसार यह दैन्य कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। वे कहते थे,
जब तुम ईश्वर के सामने सचमुच झुकते हो तब वह तुम्हारे भीतर खड़ा हो जाता है। उनकी साधना में दैन्य के 4 रूप दिखाई देते हैं। 1. विचारों में विनम्रता, मैं जानता नहीं, हे प्रभु तू दिखा। 2. भावनाओं में सरलता, जो तू दे वही मुझे स्वीकार है। 3. शब्दों में मौन, मेरे शब्द नहीं तेरी वाणी बोले। 4. कर्मों में समर्पण, मैं नहीं तू ही कर रहा है। जहां तपस्या होती है वहीं उसके पीछे अहंकार दबे पांव चलने लगता है। परमहंस योगानंद ने इसे स्पिरिचुअल ईगो कहा, यानी जब कोई साधक तप, ध्यान, उपवास या सेवा कर लेता है और भीतर यह सोचने लगता है कि अब मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, तो वही स्थिति सबसे घातक होती है। यह अहंकार साधक को विनम्रता से दूर कर देता है और वहां से तपस्या एक दिखावा बन जाती है। एक बार परमहंस योगानंद जी के एक शिष्य ने अत्यंत कठोर तप किया। कई दिन का उपवास, लगातार ध्यान और मौन व्रत। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। वह स्वयं भी गर्व से भर गया। जब वह योगानंद जी के पास पहुंचा तो उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने अब परमात्मा को पा लिया? वह चकित होकर बोला, गुरुदेव मैं इतना तप कर चुका हूं। योगानंद ने उत्तर दिया, यदि तुमने वास्तव में तप किया होता तो तुम बोलते नहीं, रोते होते। जब आत्मा ईश्वर को छूती है तब वह गर्व नहीं करती, द्रवित हो जाती है। योगानंद के अनुसार तपस्या तभी सच्ची होती है जब उसमें साधक पूर्णतः शून्य हो जाए। कोई दावा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस मौन समर्पण। वे कहते हैं, वह जो झुकता नहीं वह टूटता है, और वह जो मिटता नहीं वह कभी खिलता नहीं। तपस्या का महानतम फल है अहंकार का विसर्जन और दैन्य का उत्थान। जब एक बार एक शिष्य ने परमहंस योगानंद जी से पूछा, गुरुदेव जब हम साधना में गहरे उतरते हैं तो अचानक संसार और माया की आकर्षण शक्ति क्यों बढ़ जाती है? योगानंद जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि माया जानती है कि आत्मा उसके बंधनों से मुक्त होने के निकट है। तपस्या योगानंद जी के अनुसार केवल शरीर की कठिनाई नहीं, अपितु आत्मा की निर्भीक पुकार है, जो स्वयं को माया के भ्रमजाल से मुक्त कर परमात्मा के आलोक में विलीन करना चाहती है। परंतु इसी पथ पर सबसे कुटिल और सूक्ष्म शत्रु है माया। माया कोई प्रकट दैत्य नहीं, वह संसार की मोहक छाया है जो हर साधक को यह समझाने का प्रयत्न करती है कि यह संसार ही परम है। योगानंद जी ने कहा था, जब तुम सत्य के समीप पहुंचते हो तब माया सबसे अधिक सुंदर और सजीव प्रतीत होती है। वही उसकी अंतिम चाल होती है। माया हमें वस्त्रों, सुखों, प्रशंसा, रिश्तों और विचारों में उलझाकर यह आभास देती है कि हम पूर्ण हैं, जबकि वह पूर्णता केवल परमात्मा में ही संभव है। एक बार योगानंद जी ने अपने ध्यान में देखा कि एक सुंदर बगीचा जिसमें सुंदर पुष्प, गंध और सुरम्य वातावरण है, उन्हें खींच रहा है। पर भीतर एक आंतरिक चेतना कह रही थी, यह दृश्य सत्य नहीं है, यह केवल ध्यान से विचलित करने वाला है। उन्होंने आंखें खोली और कहा, माया वही है जो सुंदर होकर भी तुम्हें सत्य से दूर ले जाए। तपस्या वही है जो सत्य की ओर लौट आने की निरंतर प्रक्रिया है। चाहे माया कितनी भी मोहक क्यों न हो, माया की सबसे बड़ी शक्ति है भ्रम की सत्यता। जब माया किसी साधक को पकड़ती है तो वह उसे उसके तप का मोल दिखाने की बजाय सुख का विकल्प दिखाती है। तपस्वी को संन्यास की साधना में माया रिश्तों का मोह दिखाती है। एकांत में साधना कर रहे को माया समाज में प्रतिष्ठा की कल्पना से बांध देती है। ध्यान की गहराई में डूबे को माया शक्ति और चमत्कार के प्रलोभन से विचलित करती है। योगानंद जी के अनुसार माया का अस्तित्व केवल तभी तक है जब तक आत्मा भ्रम में है। आत्मा जब तप करती है तब वह माया के पार जाती है। योगानंद जी ने अपने जीवन में कई बार आत्मबोध की ऊंचाइयों को छुआ जहां माया के सारे पर्दे गिर जाते हैं। उन्होंने कहा था, जब आत्मा ध्यान में पूर्ण समर्पण करती है तब माया अपने आप पीछे हट जाती है। वह वहां नहीं रह सकती जहां ईश्वर का पूर्ण प्रकाश हो। एक सुबह माउंट वॉशिंगटन के शांताश्रम में बैठे हुए परमहंस योगानंद जी ने अपने शिष्यों से कहा, तप का वास्तविक स्वरूप वही जान सकता है जिसने मोह की डोर को स्वयं अपने हाथों से काटा हो। उनकी यह वाणी
एक चेतावनी थी और साथ ही एक निमंत्रण। चेतावनी थी संसार की उस बुराई के प्रति जिसे हम मोह कहते हैं, और निमंत्रण था उस तप की ओर जो आत्मा को मुक्त करता है। मोह केवल किसी व्यक्ति, वस्तु या भावना से लगाव नहीं है। यह एक चक्रव्यूह है जिसमें आत्मा बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन में फंसती है। योगानंद जी कहते हैं, जब तक मोह रहेगा आत्मा कभी उड़ नहीं पाएगी, उसकी उड़ान नीचे खींच ली जाएगी। मोह ममता का विकृत रूप है। माता का पुत्र के लिए प्रेम दिव्यता है, लेकिन जब वह उसी प्रेम में स्वार्थ, डर या अधिकार भर देती है, वह मोह बन जाता है। एक बार एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या हम किसी से प्रेम न करें? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, प्रेम करो, लेकिन बांधो मत। प्रेम बहता है, मोह जकड़ता है। जो जकड़ता है वह ईश्वर के निकट नहीं ले जा सकता। तपस्या का अर्थ ही है मोह के विरुद्ध खड़ा होना। जब साधक किसी प्रियजन के वियोग में भी शांत रहे, जब कोई सुख छिन जाए फिर भी उसकी चेतना प्रभु से न हटे, वही सच्चा तपस्वी है। योगानंद जी ने अपने जीवन में मोह को कई रूपों में देखा। परिवार का मोह, जो उन्हें भारत से अमेरिका आने से रोकता। शिष्यों का मोह, जो उन्हें स्वतंत्रता से वंचित करता। प्रसिद्धि का मोह, जो उन्हें योगी से प्रचारक बना सकता था, लेकिन उन्होंने सबको प्रेम पूर्वक त्यागा। और यही था उनका तप। यहां बुद्ध की वाणी को स्मरण करना उचित होगा, मोह ही सभी दुखों का मूल है। योगानंद जी भी यही कहते हैं, लेकिन वह जोड़ते हैं, तुम मोह से डर मत खाओ, उसे देखो, पहचानो और फिर तप के माध्यम से उससे ऊपर उठो। मोह आत्मा को कमजोर करता है, जबकि तप उसे प्रभु के आलोक की ओर ले जाता है। जब योगानंद जी हिमालय में एकांत तपस्या कर रहे थे, तब उन्होंने लिखा, मेरा शरीर वहां था, लेकिन आत्मा ब्रह्म की शांति में स्नान कर रही थी। यह वही अवस्था है जब मोह जल चुका होता है। न कोई डर, न कोई वासना, केवल मौन, प्रेम और प्रभु की उपस्थिति। एक संध्या योगदा आश्रम में शांति से बैठकर ध्यान कर रहे शिष्यों की ओर देखकर परमहंस योगानंद जी बोले, सत्य का मार्ग सुंदर है, पर कांटों से भरा है। उन कांटों में सबसे तीखे हैं दंभ और ईर्ष्या। जब तक ये जीवित हैं, तपस्या केवल शरीर को थकाएगी, आत्मा को नहीं जगाएगी। उनकी आंखें दूर क्षितिज की ओर टिकी थीं, मानो किसी अतीत की झलक दिखा रही हों। दंभ तपस्या के मार्ग में वह छाया है जो अक्सर साधक को दिखाई नहीं देती। योगानंद जी ने कहा, जब साधक कहे कि मैं ही तपस्वी हूं, वहीं से तपस्या समाप्त और अहंकार प्रारंभ होता है। एक बार एक शिष्य ने घोर तपस्या के बाद घोषणा की, गुरुदेव, मैंने अब अपने सभी विकारों पर विजय पा ली है। योगानंद जी मुस्कुराए और धीरे से बोले, जिसने सच में विजय पाई हो वह कभी घोषणा नहीं करता, उसकी मौन उपस्थिति ही उसका प्रमाण होती है। दंभ आत्मा के प्रकाश पर पर्दे की तरह गिरता है। बाहर से लगता है साधक तेजस्वी है, भीतर वह अपने ही मैं में उलझा रहता है। परमहंस योगानंद जी स्वयं कितने ही बार सार्वजनिक मंचों पर शिष्य बनकर बैठे। उन्होंने कभी अपने तप या सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं ईश्वर का यंत्र हूं, यश मेरा नहीं, उनका है। यही था उनका परमार्थिक तप। वे कहते थे, तपस्या वही है जिसमें तपस्वी अदृश्य हो जाए और केवल प्रभु का तेज दिखाई दे। दूसरी अंतिम बुराई है ईर्ष्या। ईर्ष्या तपस्वी को बाहर से शांत दिखा सकती है, पर भीतर उसका हृदय जलता रहता है। एक बार एक शिष्य ने दूसरे शिष्य की साधना को देखकर जलन प्रकट की। योगानंद जी ने उसे एकांत में बुलाया और कहा, तुम्हारा चित्त स्वयं की खोज में नहीं, दूसरों की चाल देखने में है, फिर कैसे पाओगे परमात्मा? ईर्ष्या आध्यात्मिक ऊर्जा का क्षय करती है। यह दूसरों की प्रगति को देखकर अपने आत्मबल को नष्ट कर देती है। इन बुराइयों का समाधान योगानंद जी के अनुसार केवल आत्मसमर्पण है। मैं नहीं, तू है। यह भाव जब साधक में आ जाए, वही सच्ची तपस्या है। उन्होंने कहा, जैसे जल अपने आप निचले स्थानों की ओर बहता है, वैसे ही ईश्वर का अनुग्रह केवल नम्रता की ओर प्रवाहित होता है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार तपस्या का अंतिम लक्ष्य न सिद्धि है, न दिखावा, बल्कि आत्मा का पूर्ण समर्पण है, जहां मैं समाप्त हो जाता है और केवल
वह रह जाता है। परमहंस योगानंद जी ध्यानमग्न होकर हिमालय की चुप्पियों में बैठे थे। हृदय शांत था पर चेतना सजग। भीतर तप रही थी आत्मा, जो न तो केवल संसार से पलायन थी और न ही एक धार्मिक कर्मकांड, बल्कि आत्मा को आत्मा के ही स्वरूप से मिलाने की एक निर्मल चेष्टा थी। यही थी उनकी तपस्या। वे बोले, तप वही नहीं जो केवल देह को त्यागे, अपितु वह है जो भीतर की प्रत्येक विकृति को जला दे। उन्होंने 8 बुराइयों को देखा। काम, जो मन को विषयों में उलझाता है। क्रोध, जो चेतना को विष की अग्नि में जलाता है। लोभ, जो संतोष का वध करता है। मोह, जो आत्मा को संसार की छाया से जोड़ता है। अहंकार, जो आत्मा की दिव्यता को ढक देता है। आलस्य, जो आत्मिक यथार्थ को स्थगित करता है। ईर्ष्या, जो आत्मा को नीचा कर देती है। और अंत में छल कपट, जो सत्य के मार्ग को विषैला बना देता है। इन 8 बुराइयों को परमहंस जी ने तपस्या की अग्नि में भस्म किया। न क्रोध को पोषित किया, न लोभ को स्थान दिया, न अहंकार को स्थान मिला, न ही मोह का कोई बंधन बांधा।